हेलो एवरीवन। अब लास्ट टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ टेक्सोनोमिक एड, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसमें हर्बेरियम के बारे में स्टडी करेंगे, बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में स्टडी करेंगे, म्यूज़ियम, जोलॉजिकल पार्क एंड कीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो क्या होती है टेक्सोनोमिक एड्स? तो टेक्सोनोमिक स्टडीज होती है, जैसे हमने बहुत सारे प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म की जो भी टेक्सोनोमिक स्टडी, वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। किसमें? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में एंड इन जनरल जो है हमारे बायो रिसोर्स को जानने में, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमने पढ़ा कि जो पुराने टाइम में जो है, जो हमारे एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो ऑर्गेनिज्म के यूज़ के बेसिस के ऊपर हम क्या करते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते थे। तो वही चीज़ है। तो दी स्टडी वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होती है, हमें क्या चाहिए होता है, इसमें इंटेंसिव लैब एंड फील्ड स्टडी करना पड़ती है, और जिसमें हम एक्चुअल स्पेसिमिन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को क्या करते हैं, जो कि इसेंशियल होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राइम सोर्स के रूप में काम करते हैं टेक्सोनोमिक स्टडीज़ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे सिस्टमेटिक्स के लिए, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और जो भी हम इंफॉर्मेशन जो है मतलब गैदर करेंगे, उसको हम फ्यूचर स्टडी में भी इसका यूज़ करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास टेक्निक है जिसका बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, प्रोसीजर हैं जिसका बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, ताकि वो उसकी टेक्सोनॉमी में हेल्प कर सकें। तो बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द information relevant for taxonomic study as well as actual specimen of plant and animal species be served to taxonomical aid। जो है आपने ये, हम इसमें बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड में जैसे हर्बेरियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम जो है एक स्टोर हाउस है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट के स्पेसिमिन या प्लांट के पार्ट जो होते हैं उनको करते हैं, कोलेक्ट करते हैं ऑन ए हर्बेरिया शीट। जब हम जैसे आपके कई बार ऐसे कॉलेजेस वगैरह में क्या होता है कि आपके टीचर्स जो होते हैं आपको हर्बेरियम प्रिपेयर करने के लिए जो है एक जो है मतलब फील्ड ट्रिप के लिए भेजते हैं। तो उसमें आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं जिनका आपको यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, फिर जो भी आप हर्बेरियम क्या करोगे मतलब कलेक्ट करोगे, उसको ड्राई किया जाएगा, उसको प्रेस किया जाएगा, फिर उसको शीट के ऊपर जो है मतलब उसको स्टिक कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है हर्बेरियम में आती है। तो हर्बेरियम क्या है? एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमिन का, प्लांट के लिए यूज़ करते हैं हम। प्लांट के लिए डेटा ड्राई किया जाएगा, उनको फिर प्रेस किया जाएगा, फिर उनको शीट के ऊपर क्या किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, और इन शीट को फिर क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर उनको क्या किया जाएगा, मतलब इनको अरेंज किया जाएगा, ठीक है। और स्पेसिमिन जो होते हैं उनमें के एक अलोंग विद डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट, ये बहुत ही ज़्यादा रिपोजिटरीज होते हैं हमारे लिए, जो है मतलब स्टोर हाउस का जो है काम करती हैं। हर्बेरियम सीड्स होते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए बोला। और जैसे ही आप हर्बेरियम सीड्स जो होते हैं मतलब प्रिपेयर करते हो, जैसे मान लो कि आपने हर्बेरियम शीट जो है आपने बनाई, जैसे मान लो ये आपकी हर्बेरियम शीट है, इसके ऊपर आपने कोई प्लांट पार्ट जो उसका मतलब आपने क्या किया, उसका आपने मतलब प्रिजर्व किया, ड्राई किया, प्रेस किया, और इसको क्या कर दिया, मतलब आपने प्रिजर्व कर दिया शीट के ऊपर। तो इस शीट के ऊपर जो होते हैं आप क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी लिखी जाती है, जैसे आपने कि डेट क्या है, प्लेस क्या है उसकी कलेक्शन की, डेट और क्या है, प्लेस क्या है कलेक्शन का, ठीक है, उसका उस प्लांट के पार्ट का या प्लांट का इंग्लिश नाम लिखा जाएगा, लोकल नेम लिखा जाएगा, बोटेनिकल नेम लिखा जाएगा, फैमिली लिखी जाएगी, कलेक्टर जो इसने कलेक्ट किया उसका नाम लिखा जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मतलब इस सीट के ऊपर दी जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टेक्सोनॉमिकल एड में। तो हर्बेरिया जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स का काम करता है, एक क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हर्बेरियम है, ठीक है। तो जैसे अगर देखा जाए तो स्टैंडर्डाइज साइज़ क्या है, हर्बेरियम का जो सीट है उसका स्टैंडर्डाइज साइज़ कितना होता है, 11.5 इंटू 16.5 जो है मतलब इंच जो है, उसका क्या है कि मतलब स्टैंडर्डाइज साइज होता है हर्बेरियम सीट का। हर्बेरियम सीट का क्या होता है, स्टैंडर्डाइज मतलब साइज होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि बेस्कुलम एक स्पेशल टाइप का बॉक्स होता है, उसमें जो होता है कलेक्टेड प्लांट की जो स्पीसीज होती है, स्पेसिमिन जो होती है, उनको रखा जाता है, एक बॉक्स होता है बेस्कुलम, वो भी हर्बेरियम में यूज़ किया जाता है।
स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे डिफरेंट टाइप के जो है मतलब हर्बेरियम जो होते हैं बनाए जाते हैं। अरे बहुत सारे ऐसे बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ पे भी जो है मतलब हर्बेरियम जो होते हैं प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, हर्बेरियम भी किसके लिए है, प्लांट के लिए है। बोटेनिकल गार्डन भी क्या है, प्लांट के लिए। तो बोटेनिकल गार्डन हैव अ कलेक्शन ऑफ अ लिविंग प्लांट, लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। लिविंग बोला है आपके, हर्बेरियम हम प्लांट के पार्ट जो मतलब ड्राइड हैं, स्प्रेस डेड प्लांट होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिविंग पार्ट जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं रेफरेंस के लिए। और प्लांट स्पेसिमेन जो होते हैं इन गार्डन जो होते हैं ग्रो किया जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए। और हर एक प्लांट के ऊपर क्या किया है, उसको लेबलिंग की जाती है, उसका बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम जो होता है उसको अलॉन्ग विद उसकी फैमिली के साथ लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो फेमस बोटेनिकल गार्डन जो होता है कहाँ है, क्यू इंग्लैंड में जो है, वो भी वहाँ पे भी हर्बेरियम भी बनाए जाते हैं। वहाँ पे इंडियन IVGH जो आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा जो है कोलकाता में जो है, यहाँ पे भी हमारा बोटेनिकल गार्डन है। और NBRI लखनऊ जो है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो होता है, ये भी एक बोटेनिकल गार्डन है। तो एक बोटेनिकल गार्डन कई बार क्या होते हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, केवल और केवल ट्रीज एंड श्रब ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं आर्बोरेटम। यहाँ पे क्या होते हैं, जो एंडेंजर ट्री होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं। आर्बोरेटम जो होते हैं उसको हम बोलते हैं, आर्बोरेटम जो होता है उसको बोला जाता है। ये भी आपने याद रखना है, जहाँ पे केबल और केबल क्या ग्रो करवाए जाते हैं, आपके ट्री एंड श्रब जो होते हैं मतलब ग्रो करवाए जाते हैं जो कि एंडेंजर्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्बोरेटम हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका म्यूजियम। देखो हमने हर्बेरियम भी प्लांट के लिए था, टेक्सोनॉमिकल एड में हेल्प करता है। बोटेनिकल गार्डन लिविंग प्लांट जो होते हैं ये मतलब वो टैक्सोनॉमिकल एड में यूज़ किया जाता है। म्यूज़ियम जो होता है यहाँ पे क्या होता है, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम जो होते हैं ये कलेक्शन होते हैं प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, ऑब्वियसली डेड होंगे। स्पेसिमेन जो होते हैं उनको बड़े बड़े कंटेनर्स में, जार में जो होते हैं मतलब प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो होते हैं जैसे फॉर्मेलिन वगैरह जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं, इनमें प्रिजर्व किया जाता है। और प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन जो होते हैं में आल्सो भी उनको ड्राई फॉर्म में भी क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट जो होते हैं इंसेक्ट बॉक्स में प्रिवेश किए जाते हैं, बनाते हैं आप ग्रेजुएशन लेवल में, उनको कलेक्ट किया जाता है, किल किया जाता है, पिनिंग की जाती है, अब तो बंद है। लार्जर एनिमल लाइक जैसे बर्ड हैं या मैमल्स हैं, उनमें जो भी डिकेइंग या जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और सॉफ्ट पार्ट में जो होता है आपकी कॉटन वगैरह जो होता है उसमें डाला जाता है, और एक वो भी स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स हैं, मैमल्स होते हैं, उनको यूजली स्टफ किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। और म्यूज़ियम जो होता है उसमें बहुत सारे स्केलेटन का भी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, कलेक्शंस होती है। और क्या करते हैं ये हमारे लोकल फोना, जो लोकल जो फोना है उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट फ्लोरा के बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फ्लोरा एंड फोना के बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद है जोलॉजिकल पार्क। दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाता है, ह्यूमन केयर में उनको वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनको नेचुरल कंडीशन में मिलता है, ठीक है। ऑब्वियसली कोई ऐसा एनिमल है जो कि मतलब काफ़ी एंडेंजर्ड है या मतलब वल्नरेबल है, यानी कि मतलब वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो सके, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और उनके लिए पार्क बनाया गया है, उनको बोलेंगे जोलॉजिकल पार्क बोलते हैं। और जहाँ पे उनके फूड हैबिट के बारे में, बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है, जो कि और ऑल एनिमल इन जूज होते हैं, दे आर प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल कंडीशन जो होती है जो उनको नेचुरल हैबिटेट में मिलती है, उनको वही कंडीशन जो होती है प्रोवाइड की जाती है। तो इनको हम जैसे नेशनल जोलॉजिकल पार्क है आपका न्यू दिल्ली में, नेशनल जोलॉजिकल पार्क जो है न्यू दिल्ली में है। महेंद्र चौधरी जोलॉजिकल पार्क जो है छतबीर पंजाब है, महेंद्र चौधरी याद रखना, चंडीगढ़ में ही है, छतबीर पंजाब में। और कानपुर जोलॉजिकल पार्क जो होता है आपका उत्तर प्रदेश में है। प्रिंस ऑफ वेल जोलॉजिकल पार्क जो होता है गार्डन जो आपका कहाँ है, ये लखनऊ में है, ठीक है। और जोलॉजिकल गार्डन जो होता है बीकानेर राजस्थान में भी, ये कुछ ऐसे जोलॉजिकल गार्डन है। उसके बाद लास्ट जो है आपकी टेक्सोनॉमिकल एड है, दैट इज कॉल्ड एज द की क्या है, एक अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि हम प्लांट और एनिमल की आइडेंटिफिकेशंस के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं। की जो होती है इसमें स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो स्टेटमेंट होती है वो दो डबल होती है, दो स्टेटमेंट होगी, एक जो होंगी वो और दोनों स्टेटमेंट की होंगी कॉन्ट्रास्टिंग होंगी, दोनों स्टेटमेंट की होंगी कॉन्ट्रास्टिंग होगी, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एक कपलेट बोलेंगे। तो की जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, बेस्ड ऑन ए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन पेयर में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कपलेट। और
इसमें क्या होता है, दो अपोजिट चॉइस होती है, दो स्टेटमेंट होंगी, दोनों जो होती हैं एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेजेंट होती है। जैसे मान लो कि मैंने आपको स्टेटमेंट दी कि पीना जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, पीना जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो पीना प्रेजेंट जो है इज द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ऑफ द मैमल। तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म में अगर पीना प्रेजेंट है तो ये बिलोंग करता है आपके मैमल्स में, पीना एब्सेंट है तो मैमल नहीं है। तो वही चीज़, इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट होती है जो कि अपोजिट होती है, जिससे क्या होता है कि एक्सेप्ट होती है, अगर एक्सेप्ट होगी तो उस ग्रुप का एनिमल है, अगर रिजेक्ट होगी तो उस ग्रुप का एनिमल नहीं है। बोला ठीक है। तो वही है ईच स्टेटमेंट, जो हर दोनों स्टेटमेंट की, हर एक स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लीड बोलेंगे। और हर एक जीनस के लिए, फैमिली के लिए, स्पीसीज के लिए, क्लासेस के लिए, किंगडम के लिए जो है अलग अलग टेक्सोनॉमिकल कीज होती है, चाहिए होती है। और कीज होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली कैसी होती है, एनालिटिकल इन नेचर होती है, जो कि हमें एनालिसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद की जो होती हैं दो टाइप की होती है, ब्रैकेटेड की और नॉन ब्रैकेटेड की भी होती है। या इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेटेड और इंडेंटेड की। ब्रैकेटेड की में क्या होती हैं, जो अल्टरनेट स्टेटमेंट है, ये अल्टरनेट करेक्टर्स होते हैं, उनको ब्रैकेट में दिया जाता है। और इंडेंटेड और योक्ड की में क्या होती है, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ टू और मोर अल्टरनेट करेक्टर फ्रॉम विच सिलेक्शन ऑफ, वहाँ पे क्या होती है, दो करेक्टर होते हैं, उनमें वहीं से क्या करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे, एलिमिनेशंस करेंगे, वहाँ पे हम वैसे ही यूज़ की। तो की वैसे ही होती है, स्टेटमेंट हो गई, कपलेट बोलेंगे, हर एक स्टेटमेंट को हम लीड बोलेंगे, दोनों स्टेटमेंट को हम कपलेट बोलेंगे। एनालिटिकल इन नेचर होती हैं, दो टाइप की होती हैं, ब्रैकेटेड और इंडेंटेड होती हैं। उसके बाद कुछ और भी होते हैं, जैसे फ्लोरा, प्लांट ऑफ ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज द फ्लोरा, हम उसको बोलेंगे। प्लांट जो है ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जो होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरा, हम उसको हम बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है कि मैनुअल्स हैं, मोनोग्राफ हैं, कैटलॉग्स होते हैं, कुछ ऐसे मीन्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो दे आल्सो हेल्प इन, ये भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। जैसे फ्लोरा जो होते हैं उसमें एक्चुअल अकाउंट होता है हैबिटेट के बारे में, प्लांट जो है किस एरिया में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है उसको बोलेंगे फ्लोरा। और ये क्या करते हैं, ये जैसे ये जो इंडेक्स जो है प्रोवाइड करते हैं प्लांट स्पीसीज का, जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। मैनुअल्स क्या होता है, ये क्या होता है, यूजफुल इन प्रोवाइडिंग, मैनुअल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज एक एरिया में पाई जाती है उसमें हम ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और मोनोग्राफ क्या होता है कि इसमें केवल और केवल एक टैक्सोन के बारे में ही, एक टैक्सोन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मोनोग्राफ जो होता है ये एक टैक्सोन के बारे में आपको जो मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपने याद रखना है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं आपके पास, टैक्सोनॉमिकल एड्स होती हैं, पाई जाती हैं। जैसे हर्बेरियम के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने बोटेनिकल गार्डन के बारे में हमने स्टडी किया, वो भी प्लांट के लिए था। हर्बेरियम भी प्लांट के लिए होता है, लेकिन हर्बेरियम में डेड प्लांट यूज़ किए जाते हैं, उनके प्लांट पार्ट को ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। बोटेनिकल गार्डन के बारे में हमने पढ़ी, आर्बोरेटम के बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद जोलॉजिकल गार्डन में एनिमल के बारे में, म्यूजियम में हमने प्लांट और एनिमल्स और की के बारे में हमने पढ़ा कि की जो होती हैं वो एनालिटिकल इन नेचर होती हैं, और इसमें दो स्टेटमेंट होती हैं, अपोजिट होती हैं, उनको हम कपलेट बोलते हैं, और हर एक स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं। दो टाइप की होती हैं, ये भी आपने पढ़ा। फिर उसका फ्लोरा, मैनुअल्स और जो मतलब मोनोग्राफ के बारे में भी हमने ये स्टडी कर लिया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर स्टडी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ओके।